एचडीएफसी बैंक ने बहुत अच्छी कैंडल्स बना के अपसाइड जा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक भी अपसाइड लेके जा रहा है और एक्सिस बैंक भी अपसाइड लेके जा रहा है। सिर्फ एक कोटक बैंक है जो अपसाइड नहीं लेके जा रहा। फटा मार्केट, फट रहा है ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फटने दो, ऊपर जाएगा इस तरीके से। तो हमारा गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल फैमिली, आपको आज करना क्या है, हमें यहाँ पे आज सेलिंग करेंगे, सेलिंग मगर यहाँ पे करेंगे, मगर लेवल बाइंग का देख रहे हैं हम यहाँ पे। अगर मेरी बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो मैं अपनी क्वांटिटी यहाँ रखूंगा सिर्फ और सिर्फ 30%। आज 50% भी नहीं रखूंगा, 30% रखूंगा सिर्फ बाइंग के लिए क्वांटिटी। अगर मुझे सेलिंग मिलती है लेट्स से यहाँ से मुझे सेलिंग मिलती है, या फिर मुझे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 47,850 लेवल से मुझे कल सेलिंग मिलती है, अभी आज सेलिंग मिलती है, तो मैं सेलिंग में यार इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर बाइंग मिलती है मुझे इस लेवल से तो मुझे बाइंग के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सेलिंग के अंदर मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो सकता है, मगर बाइंग आज मैं करूंगा वो सिर्फ 30% क्वांटिटी से। और अगर सेलिंग करूंगा तो मैं सेलिंग करूंगा 100% क्वांटिटी से। सेलिंग का मेरा लेवल ये रहा 47,850 का, और बाइंग का लेवल ये रहा, और ये भी मेरा बाइंग का लेवल है। और बाइंग मुझे मिलती है तो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, सेलिंग के अंदर क्वांटिटी बढ़िया रहेंगे, क्योंकि सेलिंग बहुत जबरदस्त आ सकती है। मगर सेलिंग के लिए थोड़ा ऊपर जाएगा मार्केट, टॉप पकड़ेंगे, टॉप पकड़ने का नीचे आएगा, तब हमें बहुत बड़ी रैली मिल सकती है। मुझे ऑप्शन के अंदर 200, 250, 300 पॉइंट भी मिल सकते हैं, मगर अभी नहीं बिलीव कर सकता मैं इस पैटर्न पे। और मेरा बाइंग का पैटर्न बनेगा भी सही, तब भी सिर्फ 30% क्वांटिटी डालेंगे। सेलिंग के अंदर हैवी शॉर्ट्स यहाँ पे लेंगे जाएंगे यहाँ से, या फिर इस लेवल से भी अगर मेरी सेलिंग आती है तो डेफिनेटली प्लानिंग सेलिंग की कर सकता हूँ। बाइंग की भी कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि ये कल यूएस मार्केट के अंदर भी बहुत बढ़िया सेलिंग चली थी, तो आज हमारे मार्केट के अंदर भी कुछ यहाँ पे फॉल होना चाहिए। हमारा मार्केट फॉल नहीं कर रहा, तो फॉल करने के लिए यहाँ पे मुझे डेटा भी दिखाई दे रहा है। डेटा पे यहाँ बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है, सपोर्ट डायरेक्ट आ रहा है 47,000 के आसपास पे, तो मुझे यहाँ पे 250-300 पॉइंट मिल जाने चाहिए जहां से मैं देख रहा हूँ। और जिस तरीके से मार्केट चल रहा है उस तरीके से मुझे लगता है कि एक मुझे मोमेंटम मिलेगा सेलिंग का, मगर पहले बायर्स बाहर होंगे, यहाँ बायर को घुसाएगा, उनका एसएल डन करेगा, फिर मैं घुसूंगा उसके बाद, अभी डायरेक्ट यहाँ पे नहीं। तो गाइस जैसे कि आप देखते हो मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली है, और जो मेरी पोजीशन है अभी लमसम यहाँ 2-250 लॉस में चल रही है, 400, 500, 700 लॉस में चल रही है। मैं करंट एक्सपायरी में मैंने यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। और यहाँ मुझे एक चीज दिख रही है कि मैंने यहाँ पे सेलिंग की प्लानिंग क्यों करी है। सेलिंग की प्लानिंग करने का एक ही रीजन है कि मैं आज यहाँ पे बाइंग देख रहा, मुझे डाउन साइड का मोमेंटम चाहिए, और डाउन साइड के मोमेंटम के लिए मैंने पहले ही बोला था आपको, अगर यहाँ पे एक बार बाइंग आएगी उसके बाद सेलिंग चलेगी। ऐसे कि ये कैंडल ने जैसे ही हाई मारा, यहाँ पे सारे के सारे सेलर्स जो यहाँ पे सेल कर रहे थे वो निकल गए होंगे, और अब मैंने यहाँ पे सेलिंग की प्लानिंग कर ली है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज और दिख रही है कि जैसे ही मेरा एसएल डन होगा तो यहाँ पे डन होगा, मेरा यहीं पे ही लमसम एसएल है, और टारगेट मेरा आज बड़ा ले रहा हूं मैं। आज लमसम यहाँ तक का मैं टारगेट ले सकता हूं। मेरा रिस्क रिवॉर्ड 700, अगर मैं यहाँ तक जाता हूं तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ तक आता है। लमसम मेरा 64 पॉइंट्स का एसएल है, और 400 पॉइंट का, मुझे प्रीमियम के अंदर 400 भी नहीं, तो अगर आप यहां तक का एसएल टारगेट लगा सकते हो, मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत बढ़िया हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होगा। और अगर यहाँ पे कंटिन्यूस मूव चलेगा तो हमें डेफिनेटली एक सेलिंग की पोजीशन के अंदर बहुत बढ़िया कॉन्टिन्यूशन मिलेगी। अगर यहाँ पे बाइंग चलती है तो मेरा एसएल छोटा सही है, 30 पॉइंट का मेरा यहाँ पे एसएल है करंट एक्सपायरी में, और मेरा टारगेट काफी बड़ा आ रहा है, तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पे पोजीशन के अंदर मैनेज करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ आज हाफ क्वांटिटी डाली है। मेरा 1300-1400 का लॉस चल रहा है, और 8 लॉट के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा वैसे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ 16 लॉट के साथ, और आज 8 लॉट के साथ ट्रेड करने का रीजन क्या है कि मुझे यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं अदरवाइज यहाँ पे बाइंग करता हूं, मगर मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है, तो मैं सेलिंग करने के लिए थोड़ी सी क्वांटिटी में यहाँ पे कम ली है। क्योंकि अगर सेल ऑफ यहां से आता ना, इस जोन से, मैंने आपको बोला था इस जोन से, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड ज्यादा होता, मगर यहाँ पे ही सेलिंग आ जाएगी। अभी एक ही कैंडल के अंदर मेरा यहाँ टारगेट डन होने वाला है। इतने भी लोग यहाँ बायर की प्लानिंग कर रहे हैं, बाइंग की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको कोई भी मौका नहीं मिलेगा। एक ही कैंडल के अंदर यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, 1000-2000 प्रॉफिट चल जाएगा। ऐसे कि अभी आप मेरे लॉस है 1300-1400, और यहाँ पे हम 300-400 के प्रॉफिट में यहाँ पे घुस चुके हैं। और आज वोलेटिलिटी थोड़ी सी हाई रहेगी। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे आज एक्सपायरी है, और एक्सपायरी मूव के अंदर हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखो आपके सामने चलेगा, और मैं आज लमसम यहाँ पे 7-8-10 हजार के प्रॉफिट में निकल जाऊंगा। ज्यादा मुझे नहीं चाहिए आज, क्योंकि मेरी यहाँ पे टारगेट मेरा छोटा नहीं है, मगर लॉट साइज छोटा है आज, तो मैं इस हिसाब से आज छोटे मोटे टारगेट के अंदर निकल सकता हूँ 10,000, 8-10 के अंदर। तो बाकी देखते हैं जो होगा। मुझे 100-150 पॉइंट चाहिए मुझे प्रीमियम के अंदर, और अगर 100-150 पॉइंट प्रीमियम के अंदर मिल जाएंगे तो मेरा काम बढ़िया से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं यहीं पे ही तैयारी कर रहा हूँ एक फास्ट रेड कैंडल आने की, और अगर एक ही कैंडल के अंदर वो काम हो जाता है तो बढ़िया तरीके से मेरी पोजीशन चल पड़ेगी। बाकी जो भी होगा, मैंने यहाँ सेलिंग प्लानिंग कर ली है, जो भी होगा आपके यहाँ जरूर शेयर करूंगा। क्वांटिटी अपनी हाफ रखी है। रीजन यहाँ पे सेलिंग का बहुत बढ़िया पैटर्न नहीं है, ऊपर से पैटर्न मिलता तो बहुत जबरदस्त गिरते हम, और अगर मेरा लॉस होगा तो 2,500-3,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा, प्रॉफिट लूंगा 10-12 हजार से कम नहीं लूंगा।
जो भी होगा अभी देखते हैं, और अभी पोजीशन एक्टिव है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ प्लानिंग की थी, यहाँ पे सेलिंग की, अभी सेलिंग नहीं चली और मेरे यहाँ पे एसएल डन हो चुका है, और आप देख सकते हो मेरा एसएल 5000 का डन हुआ है। मैंने बोला था क्वांटिटी छोटी रही है, कॉन्फिडेंस कम, क्वांटिटी छोटी, कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा तो मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा इसी लेवल से होगा अगर मार्केट यहाँ से घूमता है या फिर यहाँ से घूमता है। तो मैं अभी कोई भी प्लानिंग मेरी नहीं है बाइंग साइड के ट्रेड की। अगर बाइंग साइड का ट्रेड मुझे कोई मिलता है तो डेफिनेटली बाइंग साइड का ट्रेड में जाऊंगा, और क्वांटिटी उसके अंदर भी हाफ रखूंगा। अभी यहाँ मुझे सेलिंग मिलेगी तो मुझे सेलिंग के अंदर बिलीव करना पड़ेगा, और मैं यहीं से या फिर यहाँ से सेलिंग की प्लानिंग करूंगा। अभी मेरी कोई प्लानिंग बाइंग की नहीं है। जैसी कोई पोजीशन एक्टिव होगी दोबारा से मैं प्लान करूंगा। अभी मेरी एक एसएल डन हुआ है, मैं सेकंड एसएल का भी वेट करूंगा, सेकंड टारगेट का वेट करूंगा। बाकी देखते हैं, आज मेरे ख्याल से मोमेंटम चलना चाहिए, और आज अच्छा मोमेंटम चलना चाहिए मेरे ख्याल से। तो वह जैसे कि आप देखते हो मैंने यहाँ पे पुट साइड की एंट्री छोड़ के यहाँ पे मुझे सेलिंग प्रेशर ना दिखाई देगी, मुझे बाइंग प्रेशर दिखाई दिया है, और बाइंग प्रेशर के अंदर मैं यहाँ पे मैंने एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ले ली है, और मुझे लगता है कि यहां तक मार्केट एक बार आना चाहिए, इस जोन तक मार्केट टच करेगा, यहां तक मुझे लगता है मार्केट आना चाहिए, और इस लेवल के लिए मैं वेट करूंगा, और इस लेवल तक का मुझे टारगेट चाहिए अगर बाइंग साइड की एक्टिविटी एक्टिव होती है तो। सेकेंडली मुझे यहाँ पे एक बहुत बढ़िया यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है डेटा के अंदर, डेटा यहाँ पे बहुत बढ़िया सपोर्ट दिखाई दे रहा है, सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत ऊपर आना चाहिए, और ऊपर आएगा तो मेरा सेकंड टारगेट ये निकल रहा है। और यहाँ पे एचडीएफसी बैंक बहुत ज्यादा रिलाय कर रहा है अपसाइड के लिए। एचडीएफसी बैंक ने बहुत अच्छी कैंडल्स बना के अपसाइड जा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक भी अपसाइड लेके जा रहा है, और एक्सिस बैंक भी अपसाइड लेके जा रहा है। सिर्फ एक कोटक बैंक है जो अपसाइड नहीं लेके जा रहा। फटा मार्केट, फटा मार्केट, फटा फट रहा है ऊपर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फटने दो फटने दो, ऊपर जाने दो, ऊपर जाएगा इस तरीके से तो हमारा बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा। मार्केट ऊपर जाने दो, बहुत बढ़िया जाने दो। 380 हमारा प्रीमियम आ चुका है, 380 प्रीमियम जाने दो ऊपर, 385 आ चुका है, प्रीमियम जाने दो ऊपर, 390 जा चुका है, 400 जा चुका है, और हमारा टारगेट हमारा यहाँ पे है। बहुत बढ़िया प्रॉफिट के अंदर आ गए भाई, हम 5000 लॉस से प्रॉफिट के अंदर आ गए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम प्रॉफिट के अंदर आ गए हैं, 100-150 प्रॉफिट के अंदर आ चुके हैं, और हमारा टारगेट यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज हो रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे आ सकते हैं अभी हम, देखो यहाँ पे 1500, मुझे यहाँ पे 7000 का लॉस था, 7000 का लॉस पूरा रिकवर होकर यहाँ पे हम प्रॉफिट के अंदर आ चुके हैं। यही होता है पोजीशन। मैंने जैसे ही बोला कि मार्केट फट रहा है, फटते फटते हमने यहाँ देखा कि मार्केट अपसाइड के अंदर जा सकता है, और अपसाइड के अंदर जैसे ही हमने एंटर करा, और वैसे ही एक ही कैंडल के अंदर बूम 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 बूम, और मेरा टारगेट यहां तक के लिए मैं वेट कर सकता हूं। अदरवाइज मुझे निकलना है तो तभी निकल भी सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरा यहाँ पे बुक फुल कर देता हूं, बुक फुल बुक फुल बुक फुल, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं। सारा सारा लॉस रिकवर हो गया है, तो सारा सारा लॉस रिकवर होता है तो हम यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए हैं। यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है बहुत बढ़िया, 1500 प्रॉफिट लेके बुक हो गए भैया जी, हम 1500 प्रॉफिट लेके बुक हो चुके हैं, 1500 प्रॉफिट आ चुका है हमारा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बुक हो गया। 7000 का लॉस जो कि था यहाँ पे, जो कि हमने 9000 के प्रॉफिट में निकाल दिया है। बहुत बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे बुक फुल कर लिया है, और डन फॉर द डे। अब कोई भी काम नहीं करेंगे, बस हमें आज यहाँ पे छोटा सा एक रिजेक्शन मिला था यहाँ पे डाउन साइड की पैटर्न के लिए, नहीं चला तो मैंने कॉल साइड पे एंट्री ले ली। मुझे लगा यहीं से बाइंग लेवल से ही मेरी बाइंग चली, और मेरा टारगेट यहां तक था, मगर मुझे नहीं, एक बार लॉस रिकवर हो चुका है, तो प्रॉफिट के अंदर एक बार हम एंटर कर चुके हैं, तो हम बार बार ट्रेड ना लेते हुए मैंने देखो 36 पे मैंने यहाँ पे कॉल ली थी, इसका मेरा 20 पॉइंट का एसएल था, और मैंने यहाँ पे 60 पॉइंट का टारगेट लिया है, आपके सामने है 60 पॉइंट का टारगेट लिया है, और हम बाहर आ चुके हैं, और हमारा डन फॉर द डे है, कोई काम नहीं करेंगे। एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।